हेलो एवरीवन, सो अगेन वेलकम बैक टू आर केम चैनल। और रात जो है मैं फोर्थ वीडियो पी ब्लॉक एलिमेंट के ऊपर ला चुका हूं। और जैसा कि आप भी जानते हैं कि 3 वीडियो जो मैं इसके ऊपर अपलोड कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है, विजिट नहीं किया है, तो उनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आज आपको बता देता हूं कि ये जो वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारे से टॉपिक इसमें डिस्कस होने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट। सेकंड आएगा हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थर्ड आएगा बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। और फोर्थ टॉपिक रहेगा हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। तो वो जो है आज इस वीडियो में डिस्कस होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट। तो आपको बता देता हूं कि आखिरकार ये आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है ये क्या चीज है। तो आई थिंक आधे बच्चे जो देख रहे होंगे उनको पता भी होगा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या होती है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या होती है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन ऑन एंड इट्स आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसेस एटम। ठीक है, क्या होती है डेफिनेशन? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम the minimum amount of energy required to remove most loosely, ठीक है, जो क्या होता है सबसे कम जो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट होता है, मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, या बाउंड लिखना चाहते हैं मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन from an its isolated neutral NETURL, ठीक है, न्यूट्रल, ये आ गया न्यूट्रल, फ्रॉम इट्स न्यूट्रल गैसियस एटम, ठीक है, क्या गैसियस एटम। तो ये है डेफिनेशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या होता है? द मिनिमम, MINIMUM, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना आप। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन इट्स आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। ये जो वर्ड है, ठीक है, आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसेस एटम, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, ठीक है, तो इनको जो अंडरलाइन कर लीजिएगा। आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसेस एटम क्या होता है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो कि हमें एनर्जी देनी पड़ती है किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, दैट इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। मान लीजिए क्या है ये हमारे पास है न्यूक्लियस, उसके बाद ये फर्स्ट सेल और ये सेकंड। अब क्या होगा? सेकंड सेल में जो हमारे पास मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसको जो क्या करना है, हमें यहां से क्या करवाना है? रिमूव करवाना है, ठीक है, बाहर निकालना है। मान लीजिए क्या है, एक गड्ढे में गिर गया है, ठीक है, तो इसको बाहर निकालना, तो हमें क्या देनी पड़ेगी? इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। सो दैट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन इट्स आइसोलेटेड और न्यूट्रल गैसेस एटम। तो उसे क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो एक बार फिर से बता देता हूं, ध्यान से सुनिए, ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है ये क्या होती है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमें एनर्जी लगानी पड़ती है, उसे निकालने के लिए, खींचने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? सिंपल सी लैंग्वेज में आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जो ग्रुप 13 एलिमेंट है उनकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ठीक है, जब पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करते तो वो क्या होती है? थोड़ी कम होती है एज कंपेयर टू सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आपको बताता हूं कि आखिरकार ऐसा क्यों है कि उनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट है वो क्यों कम है, सेकंड क्यों ज्यादा है, और थर्ड जो है वो क्यों ज्यादा है। तो चलिए देखते हैं आखिरकार ऐसा ग्रुप 13 एलिमेंट में जो है वो क्यों है। तो ग्रुप 13 एलिमेंट जो है आपको वो याद है क्या? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। उसके न्यूमोनिक भी आपको बता चुका हूं, बैंगन, आलू, गाजरिन, थैला एंड बागी 2। तो उनकी जो है क्या है? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी IE1, क्या IE1 जो है वो क्या है? सबसे कम है, ठीक है। उसके बाद क्या है? IE2 है, और उसके बाद जो है सबसे ज्यादा कौन है? IE3, आयनाइजेशन एंथैल्पी
3 जो है ये 3, ठीक है, ये क्या है सबसे ज्यादा है। आई मीन्स आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो पहली वाली जो है सबसे कम क्यों है, ऐसा क्यों हुआ कि जो पहली वाली आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम क्यों हुई? तो आपको बताता हूं इनकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है ग्रुप 13 एलिमेंट की। ग्रुप 13 एलिमेंट की जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है NH2 एंड NP1। जो हमारे पास p सब शेल होता है, ठीक है, ये वाला जो p सब शेल है हमारे पास, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ये आ गया हमारे पास न्यूक्लियस, ये आ गया N और ये आ गया P, ठीक है, ये आ गया S और ये P, ये हमारे पास क्या है P। अब P में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। और यहां पर S में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, जो P वाला इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है, जब हम पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, मान लीजिए 3 आदमी क्या है गड्ढे में गिर गए, उनको पहले आदमी को निकाल रहे हैं, तो उसको एनर्जी क्या है, अब ये आगे इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको क्या करनी पड़ेगी, कम एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियस के साथ क्या है, थोड़े कम अट्रैक्शन में है। मींस क्या है, ज्यादा खाई में नहीं गिरा है, कुएं में जो है ऊपर ही लटका हुआ है, ठीक है, ऊपर ही फंस गया है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी कम एनर्जी देनी पड़ेगी इन 2 इलेक्ट्रॉन के मुकाबले। क्यों? बिकॉज ये न्यूक्लियस और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इनमें अट्रैक्शन क्या है, इस इलेक्ट्रॉन से क्या है, ज्यादा है। तो इसको जब हमने एनर्जी दी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो दी वो क्या दी, कम। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ कम होगा, तो इसको निकालना जो है वो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। मींस फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एज कंपेयर टू सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्यों? क्योंकि जो सेकंड ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है क्या है, बहुत ज्यादा अंदर चले गए हैं, बहुत ज्यादा नीचे खाई में चले गए हैं। तो इसको निकालना, इन दोनों को निकालना क्या होगा, इसके मुकाबले मुश्किल होगा। तो जिसकी वजह से IE2 इसकी हाई है और आयनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड भी जो है वो क्या है, हाई है। अगर हम इन तीनों का सम करते हैं, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के लिए, बोरोन के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, गैलियम के लिए, इंडियम के लिए एंड थैलियम के लिए, तो क्या होगा, तो इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी के जब हम सम करेंगे तो क्या आ जाएगी, जो पूरा एलिमेंट होगा उसके लिए क्या आएगी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी आएगी, ठीक है। ये मैं ओनली आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट की बात कर रहा हूं, पहले की बात कर रहा हूं कि वो जो होगी वो क्या होगी, हर एलिमेंट के लिए कम होगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन जो है वो क्या होगा, कम होगा इन 2 इलेक्ट्रॉन के मुकाबले। तो आई थिंक आपको जो है समझ आ गया होगा। तो मैं आपको एक्सेप्शन जो इसका बता देता हूं, तो बिल्कुल ध्यान से जो है इस एक्सेप्शन को नोट कीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। और +2 के जो एग्जाम होते हैं या +1 के जो भी एग्जाम होते हैं उसमें जो है ये पूछा ही जाता है, क्योंकि आपको पता ही है कि केमिस्ट्री में क्या होते हैं, एक्सेप्शन होते, तो उनको ही पूछा जाता है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी आ गया बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम एंड इंडियम, देन थैलियम, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला एंड बागी 2, ठीक है, ये ट्रिक थी इसकी। तो जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ठीक है, ये चले गए हम ऊपर से नीचे आ गए, डाउन द ग्रुप आ गए, तो क्या होगा, हमारे पास जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है जब हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड करते हैं, वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों? बिकॉज साइज जो है नीचे जाते टाइम क्या हो जाता है, बढ़ते जाता है। क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। अब लेकिन बारी आती है एक्सेप्शन की। जैसे एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, एक्सपेक्टेड ऑर्डर होगा बोरोन की सबसे ज्यादा, फिर एल्यूमिनियम, फिर क्या आएगा, गैलियम एंड देन इंडियम एंड देन थैलियम, ठीक है, थैलियम है सबसे लास्ट पर, ठीक है, ये देख लेना आप, थैलियम जो है वो सबसे लास्ट पर है। तो ये होगा इसका एक्सपेक्टेड ऑर्डर। लेकिन जो रियलिटी होगी, ठीक है, रियलिटी क्या होगी, जब बोरोन से एल्यूमिनियम की तरफ आ रहे हैं, ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ध्यान लगा के, ठीक है, जब बोरोन से एल्यूमिनियम की तरफ आ रहे हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी में जो है वो डिक्रीज क्या आ रहा है, एज यूजुअल जैसे होना चाहिए था वैसे ही हो रहा है। लेकिन अब बारी आती है जब हम एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ आ रहे हैं, कहां से कहां तक, ध्यान दीजिए, एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, होना क्या चाहिए था कि एल्यूमिनियम की जो है वो ज्यादा होनी चाहिए थी एज कंपेयर टू गैलियम, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज जब हम गैलियम में पहुंचते हैं तो हमारे पास क्या होता है, डी सबसेल, 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो डी में आ जाते हैं, मींस डी फुली फिल्ड हो जाता है। और आपको पता ही है कि डी की जो है वो पुअर शील्डिंग होती है। ये आ गया हमारे पास न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सबसेल और ये सेकेंड सबसेल। अब क्या होगा, जब हम डी में पहुंचेंगे, मींस गैलियम के पास पहुंचेंगे, तो क्या होगा,
गैलियम की जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है, सॉरी क्या है, गैलियम में जो है डी ऑर्बिटल है और उसकी क्या होती है, पुअर शील्डिंग होती है। क्या होती है, पुअर शील्डिंग। तो वो न्यूक्लियस को अच्छे से क्या नहीं कर पाता, ढक नहीं पाता, कवर नहीं कर पाता। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है, दो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ होते हैं। तो अब न्यूक्लियस को वो अच्छे से कवर नहीं कर पाएगा, तो न्यूक्लियस को क्या उसने क्या किया, खुला छोड़ दिया। तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो है इन इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब हम ऊपर थे एल्यूमिनियम में, कहाँ थे, एल्यूमिनियम में, तो एल्यूमिनियम में जो है वो क्या होता है, एस ऑर्बिटल होता है। तो एस की जो शेप होती है वो क्या होती है, स्फेरिकल, जिसका जो शील्डिंग इफेक्ट है, पुअर शील्डिंग उसकी कम होती है। तो जब हम डी में पहुंचे तो उसकी क्या होगी, पुअर शील्डिंग होगी और उसका इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस का अब बढ़ जाएगा। लेकिन किस केस में, गैलियम के केस में। क्यों, बिकॉज यहां पर क्या आ रहा है, डी ऑर्बिटल, और आपको पता ही है कि डी ऑर्बिटल की जो है वो क्या होती है, पुअर शील्डिंग होती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इन तीनों इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और जो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है वो क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो हमें जो है ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसके कारण क्या होता है, गैलियम की जो है वो एल्यूमिनियम से ज्यादा हो जाती है। अब हम आते हैं इससे और नीचे, अब आगे इंडियम और थैलियम में, ठीक है। अब कंपटीशन किस किस में चला, इंडियम और थैलियम, दो युद्ध में आगे, ठीक है। कौन कौन आगे, एक इंडियम और एक आ गया थैलियम। अब इस केस में क्या होगा हमारे पास, इस केस में होगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जब हम थैलियम में आते हैं तो हमारे पास आ जाता है एफ ऑर्बिटल। क्या आता है, अब एफ शेल, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भरे हुए, 14 इलेक्ट्रॉन। अब एफ की जो हमारे पास शील्डिंग होती है वो तो सबसे ज्यादा होती है, पुअर शील्डिंग। सबसे ज्यादा पुअर शील्डिंग किस ऑर्बिटल में होती है, एफ शेल में, याद रखिएगा। पहले होता है एस, फिर पी, फिर डी, एंड देन सबसे लास्ट पर आता है एफ आता है हमारे पास। ये है ऑर्डर शील्डिंग इफेक्ट का। तो पुअर शील्डिंग किस में होगी, सबसे ज्यादा एफ में, मींस इसकी जो शेप है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स शेप है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, सबसे ज्यादा पुअर, क्या बोलते हैं इसकी, पुअर शील्डिंग होगी। मींस पूरा ऑक्टोपस की तरह क्या है, ये फैला हुआ है और न्यूक्लियस को अच्छे से कवर वैसे ही नहीं कर पाएगा। अगर न्यूक्लियस को ये एफ शेल जो अच्छे से कवर नहीं कर पाता है तो इसका इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के साथ, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो जिसकी वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है वो भी क्या हो जाएगा, बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। तो जो थैलियम का केस है उसमें क्या है, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी आ जाएगी, थैलियम की आ जाएगी। तो एक्सेप्शन का जो ऑर्डर है अब वो नोट कीजिए कि इसमें जो एक्सेप्शन जो है हमारे पास वो क्या होगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास एनर्जी आएगी, सबसे पहले जो हाई एनर्जी होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो किसकी होगी, बोरोन की। उसके बाद कौन आएगा, थैलियम। क्यों, क्योंकि इसकी एफ शेप है, ठीक है। तो एफ जो है वो क्या होती है, ऑक्टोपस की तरह पूरी फैली हुई थी, वो तो न्यूक्लियस को कवर ही नहीं कर पाती, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का इन इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उसके बाद आ गया थैलियम और उसके बाद आ गया गैलियम, ठीक है, गैलियम। अब इनको रब कर देता हूं। गैलियम के बाद आएगा हमारे पास एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, ये आ गया एल्यूमिनियम। एंड देन आएगा इंडियम। क्या आएगा देन, उसके बाद आएगा इंडियम। तो ये है हमारे पास जो रियलिटी ऑर्डर है, क्या है, रियलिटी ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, रियलिटी ऑर्डर। बिल्कुल ध्यान से जो इसको नोट कर लीजिए, हाईलाइट में डाल लीजिए, 5 स्टार लगाओ, 10 स्टार लगाओ, जितने भी स्टार लगाने हैं लगा लो, लेकिन आपको जो है बिल्कुल रट जाना चाहिए, ये ऑर्डर जो है आपको याद हो जाना चाहिए कि आखिरकार जो है इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी का एक्सेप्शन ऑर्डर जो है वो क्या होता है। तो ये होता है हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो है रियलिटी ऑर्डर। ऐसा क्यों, ये भी मैंने आपको बता दिया, आपके साथ ये डिस्कस कर चुका हूं। तो बोरोन की सबसे ज्यादा, फिर थैलियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम एंड देन इंडियम। अब आपको बताता हूं मैं इसकी ट्रिक क्या होती है, इसको याद करने की मैं आपको क्या दूंगा, न्यूमोनिक, ताकि आपको जो है एग्जाम में बिल्कुल अच्छे से याद रहे, भूल ना जाए कहीं, ठीक है। कोई भी मार्क्स आपका कटने नहीं दूंगा। तो चलिए देखते हैं इसकी अब ट्रिक क्या होती है हमारे पास। तो इसकी ट्रिक क्या होगी हमारे पास, ये जो मैंने आयनाइजेशन एंथैल्पी का आपको ऑर्डर बताया, जो कि रियलिटी वाला ऑर्डर है, इसकी ट्रिक होगी, मान लीजिए आपको बताता हूं, ठीक है। कोई क्या मीन्स क्या है, किसी के घर कोई आ रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, उसके पापा ने बोला कि बेटा तेरे घर आई इंदु। क्या बोला, बेटा तेरे पापा न सॉरी बेटा तेरे घर आई इंदु। क्या, बेटा तेरे पापा नहीं, ठीक है, बेटा तेरे घर आई इंदु। कौन आई उसके घर, इंदु आई, ठीक है। तो क्या हुआ, बेटा तेरे घर आई इंदु। क्या, निमोनिक जो आप बिल्कुल ध्यान से नोट कर लीजिए, इसका निमोनिक जो है एक्सेप्शन का वो क्या है, बेटा तेरे
घर आई, ठीक है, व्हाट्सएप लैंग्वेज बेटा तेरे घर आई इंदु, ठीक है, ये है इसका क्या है बेटा, बेटा से के, बी से क्या आ गया बोरोन, तेरे, ठीक है, टी से क्या आ गया थैलियम, एंड घर, जी से क्या आ गया गैलियम, एंड ए से क्या आ गया ए आई, ठीक है, आई, ए से क्या आ गया एल्यूमिनियम, एंड देन इंदु क्या, आई से क्या आ गया इंडियम आ गया। तो क्या हुआ बेटा तेरे घर आई इंदु, क्या बेटा तेरे घर आई इंदु। तो इस ट्रिक को जो है बिल्कुल ध्यान से नोट कर लीजिए, नुमोनिक जो है बिल्कुल नोट में अच्छे से डालकर 3 स्टार डालकर या 5 10 जितने भी लगाने हैं आपको वो लगाकर जैसे नोट कर लीजिए। बेटा तेरे घर आई इंदु किसका ऑर्डर है, आयनाइजेशन एंथैल्पी का, किसका आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो रियलिटी ऑर्डर है वो क्या है, बेटा तेरे घर आई इंदु, बेटा से बोरोन, थैलियम, गैलियम एंड एल्यूमिनियम एंड देन इंडियम, ये है हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर। और चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि सेकंड टॉपिक जो हमारे पास वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो हमारे पास वो क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जो हम डिस्कस करते हैं। तो इनको जो है मैं रब कर देता हूं, ये जो है कंप्लीट हो चुका हमारे पास। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हमारे पास वो क्या होती है। सबसे पहले उसकी मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा और उसके बाद जो है हम 13 ग्रुप की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हमारे पास ये क्या होती है। चलिए अब देखते हैं कि हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, आखिरकार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या चीज आ गई है। तो आपको जो है मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूं। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन होती है द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस ये एग्जांपल आ गया हमारे पास HCl का। अब इसमें जो है Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये शेयर हुए हैं, एक हाइड्रोजन का और क्लोरीन का, तो इसको क्या करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जो एनर्जी होगी इसे क्या बोलेंगे हम, जो इसकी अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होगी, पावर होगी, इसको क्या बोलेंगे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या बोलेंगे उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूं मैं आपको। द टेंडेंसी, ठीक है, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो माफ कर देना, ठीक है, क्योंकि साइंस में आपको पता ही है। द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे क्या बोलते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। कि किस एटम की जो है वो कितनी टेंडेंसी है, कितनी पावर है उसकी, कि वो किस उस इलेक्ट्रॉन जो है वो जो इलेक्ट्रॉन उसको कितना अट्रैक्ट कर सकता है। मान लीजिए क्या आ गया न्यूक्लियस, ये फर्स्ट और ये सेकंड सबसेल। अब क्या है हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो अब न्यूक्लियस में जो एटम होगा, ठीक है, उसकी अब जो देखेंगे कि कितनी टेंडेंसी है कि वो इस इलेक्ट्रॉन को कितने अट्रैक्ट कर पाता है, कितनी अट्रैक्शन लगा पाता है इस इलेक्ट्रॉन को खींचने में। तो वो जो टेंडेंसी होगी, वो जो पावर होगी, उसे क्या बोलेंगे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या बोलेंगे उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो डेफिनेशन आई थिंक आपने लिख ली होगी और इसको ध्यान से देख लीजिए, समझा मैंने आपको दे दिया है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से बता दिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। तो इसको रब कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखते हैं अब इसके बाद जो है हमारे पास वो 13 ग्रुप की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या चेंज आता है। तो नोट कर लिया है तो मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। तो देखते हैं अब, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड देन थैलियम, ये आ गया थैलियम। तो जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं, ठीक है, डाउन द ग्रुप आते हैं तो क्या होता है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जो है वो किस किस पर डिपेंड करती है। तो फर्स्ट लिखिए हमारे पास, जब हम क्या होता है, जब मान लीजिए साइज क्या होगा हमारे पास, जब साइज क्या होता है बड़ा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम होती है। सेकंड आ गया न्यूक्लियर चार्ज, क्या न्यूक्लियर चार्ज, ये जो है न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, अगर
न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, ज्यादा होगा। न्यूक्लियस में मीन्स पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो उसकी खींचने की क्षमता की भी क्या है, वो ज्यादा होगी। और थर्ड जो हमारे पास थर्ड है वो है, ये आ गया 2। पहला क्या है, साइज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। अगर न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। अब आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज मीन चार्ज ऑन एनाइन, ठीक है। अगर जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होगा, हमारे पास ज्यादा होगा। ये आ गया नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, कम होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। जब हमारे पास क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो किसी एनाइन के ऊपर जो है वो ज्यादा होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होगी। क्यों, बिकॉज उसमें क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को वो अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम हो जाएगी। तो ये थे इसके जो डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसको बिल्कुल अच्छे से एक डिब्बे में ऐसे नोट करके जो है वो डाल लीजिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो किस किस पर डिपेंड करती है। तो पहला बता दिया साइज पर, अगर साइज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा मींस पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होते तो उनको अट्रैक्ट करने की पावर उनकी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, माइनस चार्ज जो है वो ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, रिवर्स होगी, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनैलिटी है। तो ये बता दिया मैंने आपको, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा अच्छे से। तो अब चलिए देखते हैं कि आखिरकार जो है हमारे पास 13th ग्रुप एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है वो क्या रहता है, क्या उसमें चेंज आते हैं, कौन कौन उसमें जो है वो गेम खेलता है। तो चलिए देखते हैं। तो ये आ गया बोरोन, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम एंड इंडियम, देन थैलियम। अब बिल्कुल बातों को जो है, इन बातों को जो है ध्यान से सुनिएगा क्योंकि एक्सेप्शन जो है वो ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो जैसा कि एज यूजुअल हम बोरोन से जो है एल्यूमिनियम की तरफ आते हैं तो क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब बारी आती है खलनायक जो कि दोनों है, ठीक है। ये गैलियम जो हमारे पास क्या है, महान योद्धा है एक, इसकी जो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन के खींचने की वो ज्यादा हो जाती है। ऐसा क्यों, अभी बताने वाला हूं। तो एल्यूमिनियम से आ गया अब हम गैलियम की तरफ। कहां से कहां आ गए, एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ नीचे उतरा है, ठीक है। तो क्या होगा, होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था कि एल्यूमिनियम की ज्यादा होनी चाहिए थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपैरिजन ऑफ गैलियम। बट हुआ क्या, हुआ रिवर्स। क्या हुआ, रिवर्स हुआ, ठीक है। हुआ क्या, गैलियम की ज्यादा होगी और एल्यूमिनियम की जो है वो कम होगी। ऐसा क्यों, तो चलिए देखते हैं, मैं आपको बताता हूं कि जो गैलियम है उसकी आखिरकार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा क्यों हो जाती है, जो उसकी खींचने की क्षमता है वो ज्यादा क्यों हो जाती है। तो पीछे भी मैं आपको बता चुका हूं कि ये आपको पता ही होगा लेकिन फिर भी बता देता हूं, ठीक है। तो ये आ गया न्यूक्लियस और इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, NS2 एंड Np1, ठीक है। ये आ गया 2 इलेक्ट्रॉन S में और एक आ गया P में। अब क्या होगा, जब इन द केस ऑफ गैलियम, जब गैलियम में पहुंचेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर D शब्द चला जाएगा। क्या आ जाएगा, D शब्द, जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में जो इसकी D शब्द चलाता है तो क्या होगा, अब D की जो है वो पुअर शेप होगी। क्या होगी, पुअर शेप होती है, तो आप भी जानते हैं, और उसकी पुअर शील्डिंग होती है। ये जो न्यूक्लियस है उसको अच्छे से कवर नहीं कर पाएगा, ढक नहीं पाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से ढक नहीं पाएगा तो क्या होगा, इस न्यूक्लियस का इन इलेक्ट्रॉनों के लिए अट्रैक्शन चाहत जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ये क्या चाहेंगे अब, हाँ भाई तुझे पाना ही है, तू आजा आजा आजा, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो है इसका जो अट्रैक्शन है हमारे पास, जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन जो है गैलियम के केस में बढ़ जाएगा। आखिरकार ऐसा क्यों, बिकॉज डी की जो है वो क्या होती है, पुअर शील्डिंग होती है। क्यों, क्योंकि इसकी शेप ही ऐसी है, ठीक है। तो न्यूक्लियस को जो है अच्छे से कवर नहीं कर पाता है। इन द केस ऑफ एल्यूमिनियम यहाँ पर क्या होता है, एस ऑर्बिटल होता है, स्फेरिकल गोल गोल शेप होती है, तो न्यूक्लियस को गोल गोल ऐसे रख दिया तो अच्छे से कवर कर पाएगा, और न्यूक्लियस का जो बाहर इफेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा। तो गैलियम में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब बारी आई 2 महान योद्धा और आ गए, ठीक है, बाहुबली 2। तो क्या हुआ, यहाँ पर इंडियम से थैलियम की तरफ आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं, इंडियम से थैलियम की तरफ। अब इंडियम से थैलियम की तरफ आए तो इंडियम की भी क्या होगी, ज्यादा होगी एल्यूमिनियम से, सेम हो गए, ठीक है। लेकिन थैलियम की जो है वो सबसे ज्यादा होगी,
बोरोन से तो कम ही रहेगी, क्योंकि बोरोन का साइज तो सबसे कम है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा ही होगी। लेकिन थैलियम की जो है वो बाकियों से क्या होगी, ज्यादा होगी। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज क्या हुआ, जब हम थैलियम के पास पहुंचते हैं, थैलियम बच्चा जो है हमारा, ठीक है, ये जो बच्चा उसके पास आ गए, तो क्या हुआ, थैलियम के केस में जो हमारे पास वो आ गया एफ सबशेल। क्या आ गया? एफ सबशेल। ये होता है हमारे पास एफ सबशेल। तो इसकी जो है सबसे ज्यादा पोर शील्डिंग होती है, ठीक है, सबसे ज्यादा पोर शील्डिंग किसकी होती है? नोट रखिए, ध्यान कीजिए, ठीक है, किसकी होती है? एफ सबशेल, एफ ऑर्बिटल जो होता है उसकी होती है। तो ये तो बिल्कुल ऑक्टोपस की तरह होता है। क्या होता है? ऑक्टोपस की तरह ऐसे लेटा हुआ है, ठीक है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता न्यूक्लियस ढका है या नहीं ढका है, क्योंकि इसकी शेप ही ऐसी है, ठीक है, इसकी शेप ही ऐसी है, बनावट ही ऐसी है कि ये न्यूक्लियस को कवर ही नहीं कर पाता। तो इस केस में क्या होता है, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है, न्यूक्लियस का जो इन इलेक्ट्रॉनों के साथ है वो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है क्या हो जाते हैं? अट्रैक्ट होते हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो इसका ऑर्डर मैं आपको बताता हूं, इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है बोरोन आएगा, फिर क्या आएगा? थैलियम, फिर क्या आएगा? इंडियम, फिर क्या आएगा? गैलियम, एंड देन आएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम अब सबसे लास्ट पर चला गया, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर मैंने आपको रियलिटी ऑर्डर लिखा दिया, ये वाला जो हमारे पास एक्सपेक्टेड ऑर्डर जो था वो क्या होना चाहिए था? एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए था? ये है रियलिटी ऑर्डर जो असलियत में होता है, ठीक है। एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होगा? एक्सपेक्टेड ऑर्डर यहां पर लिख देता हूं, पहले बोरोन की आएगी, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम एंड इंडियम, देन आएगा थैलियम, ठीक है, ऐसे होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, बोरोन की सबसे ज्यादा, फिर थैलियम की, फिर इंडियम की, फिर गैलियम की, फिर एल्यूमिनियम की। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना अकड़ू सा क्या ही है, क्या ऑर्डर है, ठीक है, इसको कैसे याद करना है। तो इसके लिए मैं आपके लिए स्पेशल एक ट्रिक बना के लाया हूं खुद से, ठीक है। तो आपको जो है बिल्कुल आसानी से एक्सेप्शन जो है वो याद रहेगा। तो इसको भी 5, 6, 7 या 10 जितने भी स्टार लगा सकते हो लगा लीजिए, क्योंकि एक्सेप्शन जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं इन द केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, इट ऑल ओवर टू रिवीजन, इसमें आपको रिवीजन चाहिए, याद करना चाहिए, तभी जो है पी ब्लॉक आता है, क्योंकि ये ऐसे नहीं हो जाता, ठीक है, इसको याद करना ही पड़ता है। तो एक्सेप्शन इसको याद करने का क्या है, एक जो है लड़का है, ठीक है, क्या है, लड़का। अब वो एनुअल फंक्शन में बोलता है कि हाँ जी सर, प्रिंसिपल सर को बोलते हैं सर मुझे भी गाना गाना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल सर क्या बोलते हैं, अब ऑडिशन के लिए बुलाते हैं कि हाँ भाई तू इतने बजे जो है मेरे पास क्या आ जा, ऑडिशन दे जा, अगर तेरी आवाज अच्छी हुई तो क्या करूंगा मैं, तुझे जो है पार्टिसिपेट करने दूंगा। तो अब होता क्या है कि वो लड़का जो है किसके पास चला जाता है, प्रिंसिपल सर के पास चला जाता है। प्रिंसिपल सर जो आराम से कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो लड़का जो क्या हो जाता है, घबरा जाता है, जिसकी वजह से वो अच्छे से गाना नहीं गा पाता। तो प्रिंसिपल सर उसको क्या बोलते हैं, बेटा तेरी इतनी गंदी आवाज, क्या बोलते हैं, बेटा तेरी इतनी गंदी आवाज, क्या बोलते हैं। प्रिंसिपल सर को जो है उस बच्चे की जो आवाज है वो क्या होती है, पसंद ही नहीं आती। तो इसकी ट्रिक क्या हुई, बेटा तेरी इतनी गंदी आवाज, ठीक है। तो बी से क्या आ गया, बोरोन, ए से एल्यूमिनियम, और आई से क्या आ गया, इंडियम, फिर गैलियम एंड बी से बोरोन, फिर थैलियम, इंडियम, गैलियम एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। मैं चौक ले लेता हूं, तो क्या होगा हमारे पास, बेटा तेरी इतनी गंदी आवाज। क्या बोला प्रिंसिपल सर ने, बोला भाई तू नहीं गा सकता है, तेरी आवाज जो है वो क्या है, गंदी है, सब लोग तुझ पर क्या करेंगे, हंसेंगे, तेरा मजाक उड़ाएंगे। सो क्या बोला प्रिंसिपल सर ने, बेटा तेरी इतनी, ठीक है, इतनी, इसको लिख देता हूं, इतनी, ठीक है, अच्छे से ये दिख रहा है ना आपको, बेटा तेरी इतनी गंदी आवाज, ठीक है, गंदी आवाज, ठीक है, ये आ गया बेटा तेरी इतनी गंदी आवाज। तो ये था इसका क्या था, ट्रिक, न्यूमोनिक था। सो बेटा से क्या होगा, बोरोन, फिर तेरी, ठीक है, तेरी से क्या हो गया, थैलियम, फिर इतनी, ठीक है, इतनी से क्या हो गया, इंडियम, और गंदी, ठीक है, गंदी से क्या हो गया, गैलियम, और गंदी आवाज से क्या हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। तो क्या बोला प्रिंसिपल सर ने कि भाई मुझे तेरी आवाज जो बिल्कुल पसंद ही नहीं आई। बेचारा बच्चा अब क्या हुआ, निराश हो गया, ठीक है, वो क्या हो गया, अब उसको पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया, क्योंकि वो डर गया था, तो अच्छे से गाना नहीं गा पाया। तो प्रिंसिपल सर ने क्या बोला, बेटा तेरी इतनी गंदी आवाज, ये न्यूमोनिक दिया, ठीक है, ऐसे नहीं कि कहानी में खो जाना है, हाँ जी मना कर दिया, उदास हो गए, ठीक है। तो क्या है, ये है ओनली ट्रिक के लिए बताया मैंने आपको।
तो ये है ट्रिक, एक्सपेक्टेड जो रियलिटी है, ठीक है। एक्सपेक्टेड तो ऐसे था, बट रियलिटी जो है हमारे पास क्या होगी, ये होगी। तो इसको बिल्कुल ध्यान से जो है रट लीजिए, बिल्कुल अभी मेरे साथ बोलिए, अभी जो आपको ऑर्डर याद होना चाहिए। तो सबसे पहले बोरोन, फिर इंडियम, बोरोन, फिर थैलियम, फिर इंडियम, फिर गैलियम एंड देन एल्यूमिनियम। बेटा तेरी इतनी गंदी आवाज, पेपर में आपको याद आ जाना चाहिए कि मैंने आपको कौन सी कहानी सुनाई थी। तो आपको जो है वो कोई मार्क्स नहीं कर सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है 13 ग्रुप एलिमेंट में, ये है हमारे पास, ये जो मैंने आपको बता दिया। तो अब चलिए पहुंचते हैं थर्ड टॉपिक पर, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं हम। पहले एक सीडी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ठीक है। तो 4 टॉपिक जो इसमें कवर होने वाले हैं। अब थर्ड टॉपिक पर आते हैं। थर्ड टॉपिक क्या था हमारा, एमपी एंड बीपी। एमपी वाला वो एमपी नहीं, ठीक है। तो एमपी क्या है हमारे पास, मेल्टिंग पॉइंट, एंड बीपी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। तो चलिए देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 13 ग्रुप एलिमेंट का है वो क्या रहता है। चलिए देखते हैं अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 13 ग्रुप एलिमेंट का क्या होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है बोरोन का क्या होगा, हाई होगा, ठीक है, इन द 13 ग्रुप। ऐसा क्यों, बिकॉज बोरोन जो है उसका क्या है, B12, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल जो उसका क्या है स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो क्या होगा, उसकी वजह से उसकी कॉम्प्लेक्स शेप है, क्रिस्टल लैटिस उसका क्या है, कॉम्प्लेक्स है थोड़ा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, बोरोन का हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा और बॉइलिंग पॉइंट होगा। लेकिन एक्सेप्शन कहां पर आता है, एक्सेप्शन आता है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट में। बॉइलिंग पॉइंट तो एज डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये आ गया हमारे पास बोरोन, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, इंडियम एंड देन थैलियम। बोरोन का जो है सबसे ज्यादा हाई क्या है, मेल्टिंग पॉइंट भी है और बॉइलिंग पॉइंट भी है। मीन इसको मेल्ट करना भी क्या ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा और बॉइल करना भी क्या होगा, तब भी ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो क्या होगा, एक्सेप्शन कहां पर आती है। अब गैलियम का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, जिसकी वजह से इसका क्या हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट जो इसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट एज डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज होता है। मेल्टिंग पॉइंट भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। लेकिन जो एक्सेप्शन आता है वो किस में आता है, मेल्टिंग पॉइंट पे। मेल्टिंग पॉइंट में आखिरकार ऐसा क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है कि गैलियम का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, कुछ अलग टाइप का होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, इसका जो है वो क्या हो जाता है, मेल्ट भी इजी हो जाता है, लेकिन बॉईल करना इसको क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो वो क्या है 2000, ठीक है, 676 केल्विन, ये है इसका बॉइलिंग पॉइंट, किसका, गैलियम का। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट जो है गैलियम का वो क्या है 303 केल्विन। अगर हम गर्मी हो गई, ठीक है, मान लीजिए अब समर आ रहा है, अगर गैलियम को क्या करते हैं, हाथ पे रखते हैं तो ये पिघल जाता है। सोचो क्या हो जाता है, पिघल जाता है, इतना कम जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है। अगर आप ऐसे जो इसको हाथ पर रखेंगे ना गैलियम को, तो ये क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है गैलियम का 303 और बॉइलिंग पॉइंट का है 2676 केल्विन, जो इसका जो हमारे पास है मेल्टिंग पॉइंट है। अब जो मेल्टिंग पॉइंट में एक्सेप्शन आता है, बॉइलिंग पॉइंट तो एज डाउन द ग्रुप डिक्रीज ही होगा, लेकिन एक्सेप्शन कहां आता है, मेल्टिंग पॉइंट में। मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, बोरोन का सबसे ज्यादा हो जाता है, फिर आता है थैलियम का, उसके बाद आता है इंडियम, और फिर क्या आता है एल्यूमिनियम, और उसके बाद लास्ट पर क्या रहता है, लास्ट पर रहता है गैलियम, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट में। क्योंकि गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, सबसे कम हो जाता है। अब बारी आती है इनकी कि आखिरकार ये मेल्टिंग पॉइंट ये आगे कैसे आगे। तो आपको पीछे भी रीजन बताया है कि इसमें जो पोर शील्डिंग होगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा, इनको तोड़ना या मेल्ट करना क्या होगा, इनके बॉन्ड तोड़ना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो जिसकी वजह से थैलियम भी आगे, इंडियम भी, और इसके बाद एल्यूमिनियम और गैलियम सबसे लास्ट। गैलियम किसकी वजह से गया लास्ट पर, इसके स्ट्रक्चर की वजह से। तो इसकी ट्रिक मैं आपको बताता हूं कि एक क्या थी, एक ठीक है लेडीज थी, ठीक है, ओल्ड लेडीज। अब उसने क्या बोला, एक उसने क्या देखी, एक बच्चा था वो क्या कर रहा था, गाय चरा रहा था। वहां से उन्होंने क्या करते थे, वो दूध मंगाते थे। तो उन्होंने जो हमारे पास लेडीज थी, ठीक है, ओल्ड लेडीज, उन्होंने उस बच्चे को क्या बोला कि बेटा तेरी इतनी अच्छी गाय, क्या बोला, बेटा तेरी इतनी अच्छी गाय। बिल्कुल ध्यान से न्यूमोनिक नोट कर लीजिए, बेटा तेरी इतनी अच्छी गाय, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहां पर, बेटा तेरी इतनी, ठीक है, इतनी अच्छी गाय, जैसे भी आप लिखना चाहें, ठीक है, गाय, ठीक है। बेटा से बोरोन, तेरी थैलियम, और इतनी इंडियम, और अच्छी एल्यूमिनियम, और गाय से क्या आ गया, गैलियम, ठीक है।
तो मेल्टिंग पॉइंट का एक्सेप्शन ऑर्डर जो है बिल्कुल ध्यान से नोट कर लीजिए इसको भी, बिल्कुल 5-7 स्टार लगा के, ठीक है। तो बेटा तेरी इतनी अच्छी गाय जो है मेल्टिंग पॉइंट की ट्रिक है, बॉइलिंग पॉइंट में क्या रहेगा, एज इट इज चलेगा, जो है नीचे डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज ही होता है बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में होगा ओनली चेंज, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट में ये होगी रियलिटी, ठीक है। क्या होगी रियलिटी, ये होगी मेल्टिंग पॉइंट में रियलिटी। तो अब जो हम इसका देखते हैं गैलियम, लेकिन बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा एक बार, गैलियम जो क्या है उसका सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट है, क्या है, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल दिमाग में इसे अजय डाल लीजिए, ठीक है। गैलियम को जब हम समर में, जब क्या होता है हमारे पास गर्मी होती है तो हाथ में रखते हैं तो गैलियम क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका क्या है, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका है, गैलियम का। तो न्यूमोनिक आपने नोट ही कर लिया होगा। अब देखते हैं आगे कि हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है। बहारों फूल बरसाओ, ठीक है। तो देखते हैं अब क्या होता है कि आगे क्या होता है हमारे पास। तो आगे डिस्कस करने वाले हैं हम, आगे क्या होगा हमारे पास, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, CTRO, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ठीक है। ये आ गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। अब क्या करना है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को जो हमने डिस्कस करना है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को देखने वाले हैं ग्रुप 13 एलिमेंट पे। अब आखिरकार ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो क्या होता है मैं आपको बताता हूं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है, हमारे पास किसी इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना, कि वो क्या मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज आसानी से कर सकता है या मुश्किल से जो है उसको लूज कर सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है हमारे पास। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ये बोरोन, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम एंड देन थैलियम। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो हमारे पास वो क्या करता है, जो ये क्या करता है, डिक्रीज करता है। ऐसा क्यों, बिकॉज जब हम क्या हो जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक है। इन केस, इन ये जो केस है हमारे पास, इनमें क्या हो जाता है, पुअर शील्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाना मुश्किल हो जाता है। और बोरोन का तो सबसे छोटा है तो इसकी वजह जो है लूज कर पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन द केस ऑफ एल्यूमिनियम, अब जब क्या करते हैं, एल्यूमिनियम आते हैं, तो एल्यूमिनियम में क्या होता है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। क्यों बढ़ जाता है, जब हम बोरोन से एल्यूमिनियम आते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन जो लूज कर पाना है वो क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। और फिर उसके बाद जो है ऑर्डर जो है सेम रहता है, बस क्या होगा, बोरोन का जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो कैरेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर लिखिए, सबसे पहले एल्यूमिनियम, फिर बोरोन, फिर एज इट इज चलेगा, ठीक है। बस चेंज कहाँ हुआ, इन दोनों में चेंज हुआ, ठीक है। बोरोन और एल्यूमिनियम में बोरोन पीछे हो गया और एल्यूमिनियम आगे आ गए इस रेस में। तो ये जो हमारे पास ऑर्डर होगा, फिर एल्यूमिनियम, बोरोन, फिर क्या रहेगा, गैलियम, इंडियम एंड देन थैलियम। क्या, गैलियम, इंडियम एंड देन थैलियम, ये रहेगा हमारे पास रियलिटी ऑर्डर, ठीक है। इसका भी न्यूमोनिक जल्दी से नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए जो है मैं स्पेशल खुद न्यूमोनिक बना के लेकर आया हूं, ठीक है। खुद 1 रात लगी है, पूरी 2 रात लगी है, ठीक है, न्यूमोनिक बनाने में। तो इसकी क्या है न्यूमोनिक, देखिए, आज बड़ी गंदी इडली थी, ठीक है। इडली डोसा तो सभी ने खाया होगा, तो क्या बोला इन्होंने, आज बड़ी गंदी इडली थी, ठीक है। एक लड़के उसको इडली पसंद नहीं आई, तो क्या बोला उसने, आज बड़ी गंदी इडली थी, ठीक है, आज बड़ी गंदी इडली थी। तो ये है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का ऑर्डर, इसको भी जो है 5 स्टार लगा के जो है लिख लीजिए। तो बिल्कुल मैंने आपको डीपली बता दिया कि आखिरकार कहाँ से क्या होता है, और पूरे जो 4 के 4 टॉपिक आपके साथ जो है वो डिस्कस कर चुका हूं। आई थिंक आपको जो है बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।